आदाब। मैं साकिब सलीम जंग आज़ादी के गुमनाम सिपाही में आपका खैर मकदम करता हूँ। आपने आज़ाद हिंद फौज का नाम सुना है, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है, आपने आज़ाद हिंद फौज के नारे जय हिंद के बारे में सुना है, आपने सब कुछ सुना है। आपने ये भी सुना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पनडुब्बी से गए थे। ऐसा करने वाले वो अकेले सिविलियन थे, यानी कि पनडुब्बी का सफ़र इतना लंबा करने वाले वो तब तक के अकेले सिविलियन थे, यानी कि जो फौजी ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सब में जय हिंद का नारा किसने दिया? क्या आपको पता है कि उस पनडुब्बी में एक और हिंदुस्तानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मौजूद था? क्या आपको पता है कि जर्मनी से लेकर आखिरी वक्त तक, जब तक आज़ाद हिंद फौज बनी और उसने जंग लड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ एक इंसान हुआ करता था, उनके सेक्रेटरी। ये कौन था? असल में ये आबिद हसन सफरानी थे, जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया था। आबिद हसन सफरानी वैसे तो हैदराबाद के रहने वाले थे, लेकिन वो जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसी बीच नेताजी जर्मनी पहुंचे, जर्मन फौज की मदद लेकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिशों के तहत। वहां उनकी मुलाकात आबिद हसन से हुई। आबिद हसन नेताजी से मिले और आबिद हसन को नेताजी से मोहब्बत हो गई। आबिद हसन नेताजी के साथ रहने लगे हर वक्त। बाद में जब नेताजी खुद जर्मनी से जापान आए एक पनडुब्बी में, तो उनके साथ कौन जाए? आबिद हसन ने कहा वो जाएंगे, वो अपने नेताजी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और पनडुब्बी के उस सफ़र में जो लगभग 3 महीने का था, उसमें आबिद हसन नेताजी के साथ थे। आबिद हसन एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने के बाद में 1970 में हिंदुस्तान के तब के सियासी माहौल को देखते हुए इस बारे में दोबारा बात की कि आज़ाद हिंद फौज का मतलब क्या है, नेताजी क्या चाहते थे। उन्होंने कहा कि नेताजी की आज़ाद हिंद फौज की हर एक यूनिट, हर एक रेजिमेंट, हर एक बटालियन में हिंदू होते थे, मुसलमान होते थे, सिख होते थे, जैन होते थे, क्रिश्चियन होते थे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तमिल, कश्मीरी, असामी, हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, सब होता था। ब्राह्मण होता था, दलित होता था। और जहां हिंदुस्तान में उस वक्त एक तरफ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली, सब अपनी अपनी सियासत चला रहे थे, सब अलग अलग दिखाई देते थे, सब अलहदा दिखाई देते थे, ऐसे हालात में आज़ाद हिंद फौज की ये सारी बटालियन एक यूनिट दिखाई देती थी। ऐसा क्यों था? आबिद हसन का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें एक नेशनल आइडियोलॉजी, यानी कि एक राष्ट्रवाद की जरूरत होती है। यह नेशनल आइडियोलॉजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के तौर पे उन्हें दी थी। सब लोग एक जगह इकट्ठा थे। अलग अलग मज़ाहिब मानने वाले हो सकते थे, अलग अलग जबान बोलने वाले हो सकते थे, अलग अलग कास्ट के हो सकते थे, लेकिन एक साथ मिलकर वो हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी होने का उन्हें फख्र था, हिंदुस्तानियत उन्हें बचानी थी। उनका कहना है कि हमें अंग्रेजों के इस प्रोपेगेंडे को गलत साबित करना था कि हिंदुस्तानी खुद अपने ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते क्योंकि आपस में लड़ते रहते हैं। उनका कहना था कि हमारे बीच कितने भी इख्तलाफ सही, लेकिन ये बात हम साबित करना चाहते हैं और साबित करके रहेंगे, और हमेशा का सच है कि हिंदुस्तान अलग अलग लोगों से मिलकर एक हिंदुस्तान बन जाता है जो किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। आबिद हसन खुद आज़ाद हिंद फौज के लिए इम्फाल में लड़े, दुश्मन से लोहा लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह रहे। लेकिन आज हम उन्हें कितना जानते हैं? कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है कि जब वो गूगल पर सर्च करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबमरीन जर्नी, यानी कि पनडुब्बी का उनका सफ़र,
तो उसमें एक फोटो दिखता है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ एक और आदमी होता है। वो आदमी आबिद हसन है। कितने लोगों को याद है? हम अपने हीरो को, अपने सोचने समझने वाले लोगों को आज कितना याद करते हैं और कितना भुला चुके हैं, ये सोचने की जरूरत है। शुक्रिया।